आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं। वो है पृथ्वी की गहराई में माउंट शास्ता पर्वत के नीचे स्थित टेलोस नाम के एक गुप्त शहर के बारे में। हाँ, टेलोस सभ्यता की जड़ों को देखें तो समझ आता है कि वहाँ जाने के लिए पासपोर्ट या वीज़ा जैसे दस्तावेज बिल्कुल काम नहीं आते। सही कहा, उसके लिए एक आध्यात्मिक वीज़ा की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं है। टेलोस तक पहुंचने के लिए एक व्यक्ति को किन मानसिक पड़ावों से गुजरना पड़ता है, आज हम उसी का विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, ग्रंथों के अनुसार टेलोस में प्रवेश हर किसी के लिए आसान नहीं है। इसके लिए फिफ्थ डायमेंशनल अवेयरनेस यानी पांचवें आयाम की जागरूकता नामक एक विशेष मानसिक स्थिति की आवश्यकता होती है। ये पांचवें आयाम की जागरूकता असल में क्या है? इसका अर्थ है बिना किसी शर्त के प्रेम बांटना, स्त्री और पुरुष शक्तियों में संतुलन बनाना और मुख्य रूप से इस द्वैत भाव को लगभग 90% तक त्याग देना। यानी जिसे डुअलिटी कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसे छोड़ना। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे एक व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल संदेह है। क्या ये प्रक्रिया हमारे पुराने फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी नए एडवांस्ड ऐप के लिए अपडेट करने जैसी है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो मेरा मतलब है कि क्या सिर्फ सबके साथ मुस्कुराकर बात करने और ऊपर से अच्छा दिखने मात्र से ये योग्यता हासिल हो जाएगी? नहीं नहीं, वो तो सिर्फ ऊपर से दिखने वाला व्यवहार होगा। यहाँ असली बात है बिना किसी जजमेंट यानी बिना किसी को परखे या राय बनाए जीना। हम जिस द्वैत भाव की बात कर रहे हैं वो इस अच्छे बुरे हम वे जैसे विभाजनों के बारे में है। ओह, यानी दूसरों की आलोचना करना या उन्हें जज करना जैसी चीजें। हाँ, मूल स्रोत बताते हैं कि ऐसी चीजें इंसान को उसी पुराने तीसरे आयाम यानी थर्ड डायमेंशन में बांधे रखती हैं। जैसा कि आपने कहा, अगर फ़ोन में वायरस हो तो नया एप्लीकेशन काम नहीं करेगा। वैसे ही अगर हमारे अंदर नकारात्मकता है तो वहाँ पांचवें आयाम की जागरूकता असंभव है। इसे बदलना होगा, ठीक है, लेकिन अतीत की घटनाओं के कारण होने वाले दुखों, डरों और अपराध बोध के बोझ का क्या? ये ग्रंथ कहते हैं कि अतीत की भावनाओं से पूरी तरह मानसिक शांति और उपचार पाना जरूरी है ना? हाँ, ये दूसरी सबसे बड़ी योग्यता है, क्योंकि टेलोस में मौजूद उच्च कंपन हमारी हर भावना को और भी तीव्र कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर हमारे अंदर नकारात्मक विचार हैं, तो हम वहां बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। निश्चित रूप से, हमारा भौतिक शरीर हमेशा हमारी आंतरिक चेतना को दर्शाता है। वहाँ के वातावरण में इस नकारात्मकता को झेलना बहुत कठिन है। ये सुनकर मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। जैसे समुद्र की गहराई में रहने वाले जीव को अचानक ऊपर ले आया जाए तो वो वातावरण के दबाव को सहन न कर पाने के कारण फट जाता है। ये कुछ वैसा ही है। बिल्कुल सही। ऐसा लगता है कि अगर इन पुरानी नकारात्मक भावनाओं को ठीक नहीं किया गया तो वे वहाँ के कंपनों की तीव्रता को सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन सालों से जमा इन पुरानी भावनाओं को व्यावहारिक रूप से कैसे छोड़ें? उसका एक ही रास्ता है। मूल स्रोत बताते हैं कि मन को पूरी तरह से प्रेम को सौंप देने से ही ये उपचार संभव है। यानी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें प्रेम के साथ स्वीकार करके मुक्त कर देना चाहिए। हाँ, उस गहरे वातावरण में हमारा छोटा सा डर भी 100 गुना बड़ा हो जाता है। इसलिए ये भावनात्मक उपचार सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि टेलोस जाने वालों के लिए एक अनिवार्यता है। वाह, इन पुरानी भावनाओं के बोझ को उतारना ही असली परीक्षा है। तो क्या इस परीक्षा को पास करने का सर्टिफिकेट 7वीं आध्यात्मिक दीक्षा जैसा है? एक तरह से देखा जाए तो हाँ, मूल ग्रंथों में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। एक समय में इस 7वीं आध्यात्मिक दीक्षा को पूरा करने में हजारों साल लग जाते थे। हजारों साल? बाप रे! हाँ, लेकिन अब पृथ्वी के कंपनों में हो रहे बदलावों के कारण केवल 10 से 20 वर्षों में इसे हासिल करना संभव है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। 10-20 साल तो बहुत कम है। हाँ, लेकिन इसके लिए हर पल एक निरंतर ध्यान की तरह जीना होगा। यही असली चुनौती है। यहीं पर एक बड़ी समस्या है। इतनी व्यस्त आधुनिक जीवन शैली, काम के दबाव और ऑफिस के तनाव के बीच कोई व्यक्ति निरंतर ध्यान की स्थिति में कैसे रह सकता है? आज के समय में तो आंखें मूंद कर बैठने तक का समय नहीं मिलता। सच है, लेकिन यहाँ निरंतर ध्यान का मतलब काम छोड़कर आंखें बंद करके जंगल में बैठना नहीं है। इसका अर्थ है माइंडफुलनेस को अभ्यास में लाना। यानी रोजमर्रा के कामों के दौरान? हाँ, ऑफिस में कोई गुस्सा दिलाने वाला ईमेल आए या कोई कठोरता से बात करे तो उस पर वापस गुस्से के बजाय करुणा के साथ और बिना किसी आलोचना के प्रतिक्रिया देना। यानी हर दिन हर पल हमारे विचार, शब्द और कार्य को बिना किसी शर्त के प्रेम के प्रतीक के रूप में जीना ही ये निरंतर ध्यान है।
बिल्कुल, हम जहां भी हों इस तरीके को अपना सकते हैं। इन स्रोतों के अनुसार देखें तो भले ही भविष्य में टेलोस जाने का विचार न भी हो, फिर भी बिना किसी को जज किए जीना, अतीत के दुखों को छोड़ना और हर काम में करुणा दिखाना वर्तमान जीवन में भी बहुत शांति प्रदान करेगा, है ना? बिल्कुल, हमें समझना चाहिए कि टेलोस सिर्फ एक भौतिक स्थान नहीं है, बल्कि एक उच्च जीवन शैली है। बहुत अद्भुत बात कही आपने। लेकिन इस विश्लेषण को समाप्त करने से पहले एक दिलचस्प सवाल रह जाता है। वो क्या है? अगर इन ग्रंथों के अनुसार हमारा भौतिक शरीर वास्तव में हमारी आंतरिक चेतना और हमारी सोच का आईना है, तो आज दुनिया भर में मानवता की शारीरिक स्वास्थ्य स्थिति हमारी सामूहिक चेतना के बारे में क्या सच बयान कर रही है? एक बार इस बारे में जरूर सोचिए।